मोहम्मद आजम हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर स्नेहा शीशबरदार हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मोहम्मद आजम साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। तमाम कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई, SIR के प्रोसेस की पूरी मुखालफत की गई, लेकिन बिलाखिर वो पूरा हो चुका है। जो लिस्ट आई है उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ये कहती रही है कि SIR का जो टाइम लाइन है वो और होनी चाहिए थी। हम चाहते थे कि SIR निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गवर्न चुनाव आयोग को पता नहीं किस बात की जल्दी है। यूपी में चुनाव अभी 2027 में है। इतना ज्यादा प्रेशराइज करके SIR यूपी में करना, ये बात समझ से परे रही है। लेकिन जो कुछ प्रक्रिया हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के BLA और समाजवादी पार्टी के PDA प्रहरी ने पूरी कोशिश करी है कि जो एलिजिबल PDA मतदाता है उनका नाम कटने ना पाए। इसीलिए शायद बीजेपी इस टाइम ज्यादा चिंतित है यूपी के SIR से, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते दिखे कि 3 करोड़ जो मतदाता है उनमें 80 से 90% मतदाता बीजेपी के हैं जो SIR में टर्नअप नहीं हुए हैं। तो इसका कहीं न कहीं SIR की जो पूरी प्रक्रिया है वो टाइम लाइन की वजह से संदेह के घेरे में है, और बीजेपी ने SIR को एक पॉलिटिकल टूल्स बना दिया है। जैसे उन्होंने बिहार में SIR करके चुनाव जीत लिया, उन्हें लगा कि हम हर जगह SIR करके चुनाव जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब विपक्ष की पार्टियां, खासतौर से समाजवादी पार्टी यूपी में सजग है। SIR से उसके मतदाता का नाम काटना आसान नहीं होगा। ठीक है जी जी। इसमें आशीष जी, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या इस पूरे मामले को लेकर मिलकर आगे कवायद करती हुई नजर आएगी? देखिए, SIR जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से मुझे जो समझ में आया, चूंकि बिहार में हम लोगों ने इसे महसूस किया, और इस चीज को समझना है कि इसने पूरी तरीके से वोटर्स की मैपिंग करने का एक जरिया भारतीय जनता पार्टी ने इसे बनाया हुआ है चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ, और इस मैपिंग के दम पर वो चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित कर रही है, क्योंकि वो इससे चिन्हित करती है कि कौन से लोग हमारे वोटर हैं और कौन से नहीं, और वो मोहल्ले मोहल्ले में अपना उसका एक पूरा डाटाबेस तैयार करती है, और इसी पे वो चुनाव लड़ रही है। ट्रांसपेरेंसी चाहती है, और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि प्रोसेस आसान हो, इसलिए हम SIR करा रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रोसेस आसान हो, भारी हो, वो तमाम चीज चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में जिस तरीके से हमारी तमाम आपत्तियों के बावजूद नहीं उस पर सुनवाई की और इसे टालते रह गए पूरे चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम आने वाले समय में पूरे देश में ये जो दावा कर रहे हैं लोग, ये पूरे देश में यही करके मैपिंग करेंगे और अपने मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। लेकिन ये चीज स्पष्ट होना चाहिए कि चुनाव आयोग कहीं से भी विपक्षी दलों की बातों को नहीं सुन रहा है, वो पूरी तरीके से अनसुना कर रहा है। तो ये कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी और कहीं से भी ये एक शुचिता, राजनीतिक शुचिता के तौर पे नहीं देखा जाए। ये पूरी तरीके से मशीनरी मैनेजमेंट में मैपिंग का ये काम किया जा रहा है, जिसकी हम लोग मुखालफत कर रहे हैं और कंटिन्यू की है, और अब भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही चीज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने नाम काटे जा रहे हैं वो अपने आप में सोचनीय है कि आखिर इतने लोग एक्स्ट्रा नाम आ कैसे जा रहे हैं, या लेकिन एक्स्ट्रा कहाँ है? यहाँ तो पूरे टोटल वोटर्स 15 करोड़ होने चाहिए थे, जबकि लिस्ट में तो 12 करोड़ 55 लाख ही बताए जा रहे हैं। देखिए, यही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि इन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जब SIR को चुनाव आयोग के थ्रू झोंका था, सौंपा था, तो उसने कहा था कि घुसपैठियों को निकाल रहा है, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। अब वही बात बंगाल में कह रहे हैं, वहां पे भी घुसपैठिया इनको नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट से ही निकल के आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे बाहरी लोग दिख रहे हैं, असम में बहुत लोग दिख रहे हैं। तो क्या मतलब ये राज्यवार जो चला रहे हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्टिंग कर रहा है, ये डेमोग्राफिक चेंज है क्या भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? ये सोचने वाली बात है। से ही ले लेते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, लीडर हैं बीजेपी के। बहुत सवाल है आपका सलाम टीवी पर। खेमचंद जी, तमाम इल्जाम लग रहे हैं कि आप जैसे जैसे SIR को एक्सटेंड कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन
पर आप ही का दबाव है, इल्जाम भी लगाया जा रहा है और वोट की मैपिंग आप कर रहे हैं जिससे जीत में आसानी हो। नमस्कार नमस्कार जी ठीक है, मैं आपका रुख दोबारा से करूंगी। यहाँ पर आजम खान साहब, यहाँ सरकार तो कह रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं बेफिजूल में ही इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए। आजम जी। जी यकीनन इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता तो बीइंग पॉलिटिकल पार्टी हमें बिल्कुल इस बात की जरूरत नहीं पड़ती कि हम चीजों को इस तरह से मुद्दे को उठाएं। आप बताइए, हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे 2 साल पहले, उसका आज तक उन्होंने निस्तारण नहीं किया। और अभी हमने जब बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं चुनाव आयोग को, स्टेट से लेकर सेंट्रल चुनाव आयोग को, किसी भी एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। आखिर जो भारत एक मिली जुली संस्कृति का देश है, तो जो पीडीए यानी जो ओबीसी और दलित अल्पसंख्यक बीएलओ है, उन्हें क्यों हटाया जा रहा भाई? उन पे आपको भरोसा नहीं है? वो सरकारी कर्मचारी नहीं है? इस तरह की लेकिन आपकी पार्टी तो मदद कर रही थी ना, आपकी पार्टी तो लोगों की मदद कर रही थी जिनके नाम नहीं है। आपकी पार्टी मदद करेगी कि वो नाम ऐड करा लें। अब जो लोग हैं ही नहीं, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं और जिन लोगों की डेथ हो गई है, तो फिर उन लोगों को जोड़ के फायदा क्या? नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी इसमें मदद कर रही है, लेकिन हमारा कहना है जो बीएलओ है सरकारी कर्मचारी होता है, तो उसमें जातिवाद छाट के नियुक्त करने का क्या सुख है? कोई औचित्य बनता है? कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी चीजों को अपने फेवर में एसआईआर के थ्रू लाना चाहती थी, वो हो नहीं पाया है। अब यूपी में एसआईआर से बीजेपी ही परेशान है, जो शिफ्टेड मतदाता है वो खास तौर से शहरी मतदाता अब ग्रामीण मतदाता में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इन्होंने इतना डराया धमकाया मतदाता को कि इन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर दी, घुसपैठिए की बात कर दी, तमाम ऐसी चीजें बात करी एसआईआर में। ठीक है, इसलिए आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस तो ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया जा रहा था, तमाम दर खुलासे किए गए, लेकिन फिर भी बिहार में वो काम नहीं आया। तो क्या आपको लग रहा है कि ये यूपी के लिए या और रियासतों के लिए काम आएगा? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के जो भी फैसले गलत हों उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाए। तो हम लोगों ने आवाज उठाया है, हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, लेकिन आपको भी मालूम है कि जनता इस चीज को देख रही है कि आखिर एक प्रमुख विपक्षी दल की बातों को अनसुना लगातार कौन कर रहा है। चुनाव आयोग को लगातार हम लोग कंप्लेन दे रहे हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने दिया, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला हम लोगों ने दर्ज कराया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अनसुना किया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग को मैनेज करके जिस तरीके से परिणामों को मैनेज कर रही है वो सबको दिख रहा है। तो अब आम जनता को इसका फैसला लेना होगा। हमने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई है और हम इसके लिए संघर्ष किए, लाठियां खाए, हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उन तमाम चीजों के बावजूद जब बातों को दबा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मन तो छोटा होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, इस लोकतंत्र को हमने स्थापित किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते रहें और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। और जनता के अदालत में हम लोग जाएंगे, जनता इसका फैसला करेगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये कुत्सित नीतियों से कितने दिन तक आप बार बार लहूलुहान होते रहेंगे। क्योंकि आप भी देख रही है कैसे रेप पीड़ितों को जेल में डाला जा रहा है और रेप करने वालों को जेल से बाहर निकालने की कवायद जो चल रही है वो लेकिन अभी और भी दीगर पार्टियों की तरफ से बात की गई थी कि जो डेडलाइन है उसमें बढ़ावा किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है, लोग परेशान है, किसी का नाम नहीं है, कोई अपना नाम जुड़वाने के लिए परेशान है, लेकिन डेडलाइन को बढ़ाने की बात भी नहीं अभी की जा रही है। तो क्या कांग्रेस इसको लेकर भी आवाज उठाती हुई नजर आएगी? देखिए डेडलाइन वाली बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कभी अभी ठंड का दिन है, हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ के समय में ये किया गया था। अभी प्रचंड ठंड है, जहाँ ट्रेन लेट है, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही हैं, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें आने में कितनी परेशानियां होती है। अभी सेमेस्टर के एग्जाम, चूंकि अभी छुट्टियों का समय है, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं और लगभग सेमेस्टर एग्जाम अब जनवरी में कुछ एग्जाम्स हैं, तो बच्चे भी जो युवा है जो
फर्स्ट टाइम वोटर होने वाले हैं या जो वोट डाल चुके हैं एक बार, वो तमाम लोग ऊहापोह में रहते हैं। इस दौरान कोई यात्रा करना चाहता नहीं, आपको भी मालूम है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे बढ़ाना चाहिए, ताकि जब सामान्य स्थितियां हो जाए तो लोग आकर अपने नाम को जुड़वा सके, कटवा सके। ये दोनों सहूलियत उन्हें मिले कम से कम। इसके लिए हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी पर दबाव है? और जिस तरह से आजम साहब ने भी कहा, मैं इस सवाल को आजम साहब आपसे ही लेना चाहूंगी कि जब आप कह रहे हैं कि ये जीतने के लिए इस तरह के कवायद की जा रही हैं, तो फिर ऐसे तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए यूपी का आने वाला चुनाव भी खतरे में पड़ जाएगा? यकीनन इसको ये पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बिहार पे किया है, लेकिन बिहार के ही रिजल्ट और बिहार के एफआईआर से ही समाजवादी पार्टी सजग हो गई और उसने जमीन पे अपना जो उसका अमला था, जमीन पे जो उसका संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उसने वो फुल्ली एक्टिवेट किया ताकि मतदाता सूची में गड़बड़ी ना होने पाए। अभी हमारी कोशिश रही है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी ना होने पाए। अब हम देखते हैं कि जब ड्राफ्ट सूची आएगी तब हमें पता चलेगा कि हम कितने कामयाब रहे हैं और उसमें इन्होंने क्या गड़बड़ी करी या नहीं करी। मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, इसमें किसी का कोई शक नहीं है। आखिर चुनाव आयोग को क्या जरूरत थी कि चुनाव आयुक्तों को इस बात का वो देना कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई अभियोग नहीं लाया जा सकता, यानी उन्हें इम्यूनिटी दी गई कि आप कोई भी तानाशाही करिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह से चुनाव के दरमियान सीसीटीवी वगैरह को 45 दिन में हटा लिया जाएगा और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेकिन आपकी तरफ से तो कोशिश भी की गई थी ना, मोहम्मद आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी ने तो अभियान भी चलाया था कि किसी का भी वोट ना छूटे, कोई भी वोटर लिस्ट से ना छूटे। इसके लिए तो समाजवादी पार्टी पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही थी। बिल्कुल हमने चलाया है और हम उसमें कामयाब भी हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उस कामयाबी को क्या कहीं उसको वो तो नहीं कर रही है, डेट तो नहीं पहुंचा रही है। जब ड्राफ्ट सूची आ जाएगी हमारे पास तभी हम एकदम सही समीक्षा कर पाएंगे कि हमने जो काम किया है वो 100% सही है या ड्राफ्ट सूची में इन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ये सवाल बना रहेगा। ठीक है। अब कुछ सवाल बीजेपी से भी ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर हैं बीजेपी के। खेमचंद शर्मा जी, तमाम इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर आप वोट काटने की कवायद कर रहे हैं और कुछ खास लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। जहां पर आपकी अच्छी बढ़त नहीं है वहां पर निशाना साधा जा रहा है और अपोजिशन तमाम इल्जाम लगा रही है। खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको खेमचंद शर्मा जी? ठीक है, मैं स्नेहा जी आपके पास आना चाहूंगी कि सरकार तो सिरे से ही इनकार कर रही है कि ये तमाम जो प्रोसेस है वो इलेक्शन में किसी का वोट ना छूटे इसलिए किया जा रहा है। आप लोग क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वोट काटने की साजिश है? देखिए, दूध का जला जो छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली कहावत अब चरितार्थ हो रही है, क्योंकि बिहार में हम लोगों ने इसका खामियाजा भुगता है और हमने देखा है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिया है और जिस तरीके से मशीनरी मैनेजमेंट से वो चुनाव जीते थे वो हम लोगों को मालूम है और किस तरीके से एक थंपिंग मेजॉरिटी मिली भारतीय जनता पार्टी को, जबकि वास्तव में उसके समर्थक भी अचंभित थे कि इतनी भारी जीत हम लोगों को मिलने संभव ही नहीं थी, क्योंकि हमारे नेता इतना जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित थे ही नहीं जितना ये परिणाम में दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एसआईआर एक आंख में धोखा देने के लिए एक ये लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर से कुछ हिंदू मुस्लिम कराएंगे और फिर जाके लास्ट में अपनी वोट चोरी की पूरी मशीनरी को उतार देंगे और चुनाव आयोग के सह से अपना परिणाम ये बदलेंगे। और देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास में है। अगर जनता नहीं जागृत हुई और जो लोग भी अभी भी मदांध होके भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि यूपी अभी क्राइम में नंबर 1 है, लाख उसमें वाहवाही कर लीजिए वो
प्लास्टिक की गोलियों अपराधियों के शरीर में कितनी भी दाग दीजिए, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त है, और ऐसे में अगर दोबारा ये सरकार बनती है तो ये सवाल फिर से मौजूद हो जाएगा कि बिहार के तर्ज पे कहीं यूपी ना ये लोग मैनेज कर ले। इसलिए हम लोग लगातार आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि होती रहनी चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसका ऐतराज भी दर्ज कराना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। लीडर है बीजेपी के। खेमचंद जी, आवाज मिल रही हो तो रेस्पॉन्ड कीजिएगा। आवाज मिल रही है आपकी? नमस्कार। जी खेमचंद जी, तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं और चूंकि यूपी में एसआईआर का प्रोसेस पूरा हुआ है, ड्राफ्ट लिस्ट भी आनी है और कई लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, ऐसे में अपोजिशन तमाम इल्जाम लगा रहा है कि ये सीधे सीधे आप लोगों की साजिश है, वोट चोरी करने का मामले का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। इन्होंने बिहार में जाके भी इलेक्शन लड़ा, वहां पे भी इनको औंधे मुंह गिरना पड़ा, वहां इनको मुक्ति खानी पड़ी, किसी ने भी इनका समर्थन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भी इनको पता है कि आने वाले इलेक्शन में इनको मुक्ति खानी पड़ेगी और बुरी तरीके से इनकी हार होने वाली है। इसी तरीके से ये आज इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आपको डिटेल में आना चाहिए कि भाई ये सही वोट है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं, इनका कहीं और दूसरी जगह वोट नहीं है, इनका वोट किसी दूसरी स्टेट में नहीं है और ये भारत के नागरिक हैं। तो इलेक्शन कमीशन उसमें उनकी वोट्स को रिवोक करने की वजह फिर से उनको सही करेगा, फिर से उनको एक्टिव कर देगा। लेकिन आप ऐसा डेटा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि जो वोटर नहीं होने चाहिए, जिनकी डुप्लीकेट वोट है, तो डुप्लीकेट वोट बनी रहे, जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके भी वोट बनी रहे ताकि आप मैनिपुलेट करते रहें। जो देश के नागरिक नहीं है उनके भी वोट बनी रहे। ये क्यों चाहते हो आप? क्लीन अप तो जरूरी है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, हमारे देश के लिए जरूरी है, हमारे प्रदेश के लिए जरूरी है। आप मैनिपुलेशन चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नागरिक ही वोट करें, या वही नागरिक वोट करें जो उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश में वोट करना चाहते हैं, ना कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अब वो दूसरी स्टेट्स में चले गए जहां उनके वोट है, जहां उनके आधार कार्ड है, जहां उनका एड्रेस चेंज हो चुका है। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में मेरी वोट है, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली में वोट रखूँ, उत्तर प्रदेश में वोट रखूँ। हमें भारत का नागरिक हूँ तो एक ही जगह वोट कर। लेकिन ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो पूरा प्रोसेस है एसआईआर का वो भी सही नहीं है और ऐसे में अपोजिशन की तरफ से भी तमाम कवायदे की गई, समाजवादी पार्टी को अभियान चलाना पड़ा क्योंकि लोग जमीनी सतह पर परेशान नजर आए। खेमचंद जी, अगर कुछ काम ही करना था तो एक सही प्रोसेस की तरह होता। लोगों का ये भी कहना है कि हर मौके पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तमाम चीजों को लेकर परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर क्या आरोप है? ये टोटली मिथ्या आरोप है। क्या हमें से जो युवा बाहर पढ़ने जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते? क्या नौकरी ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते? क्या इंटरव्यू देने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते? हर जगह डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो जो वोट, जो हमारे देश का एक सर्वोच्च ड्यूटी है और सर्वोच्च आप कह सकते हैं हमारा अधिकार भी है, उसकी वैलिडिटी के लिए हमें डॉक्यूमेंट दिखाने में क्या दिक्कत है? हम हर एक काम के लिए डॉक्यूमेंट दिखाने के तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पे कि भाई हम नागरिक हैं या नहीं है, हम लेजिस्लेटेड वोटर हैं या नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट दिखाने में हमें दिक्कत है। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश है जो देश में वोटर नहीं होने चाहिए। क्योंकि ऐसे वोटर को कब हाइड कर पाएंगे? तभी हाइड कर पाएंगे जब परसेप्शन बनाएंगे, देखिए ये दूसरे लोगों को भी। अरे ऐसा आप मत बताओ, हमारे उत्तर प्रदेश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लेकिन लोग तो परेशान है। खेमचंद शर्मा जी, चलिए जो वहाँ नहीं रह रहे या जिनकी डेथ हो गई वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं जमीनी सतह पर। कई ऐसे लोग हैं जिनका वोट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका नाम कट गया है, तो उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। ऐसे कई लोग अगर हैं तो वो बहुत गिनती के हैं और उनके लिए प्रावधान है कि वो अपना एप्लीकेशन दें और उनकी वोट फिर से एक्टिव हो जाएगी। ऐसे कुछ लोग हैं, तो ऐसे कोई बल्क में नहीं है। और दूसरी बात, एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल संवैधानिक है और इसकी चर्चा बार बार हुई है और कोर्ट ने भी बार बार। आपको क्यों लग रहा है कि फिर अपोजिशन क्यों इतना बेचैन है? अपोजिशन इसलिए बेचैन है क्योंकि जो करेक्शन हो रहे हैं, करेक्शन की वजह से जो वोट नहीं होनी चाहिए थी, जिनकी वजह से मैनिपुलेशन करते हैं, जिसको मिसयूज करते हैं, वो मिसयूज रुक जाएगा। वो जब मिसयूज रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इनके वोट है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जो देश के नागरिक नहीं है वो इनको वोट करते हैं, उनकी गलत वोट उन्होंने बनवा रखी है,
या डुप्लीकेट वोट उन्होंने बनवा रखी हैं, वो वोट दूर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इनका आधार खिसक जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस पर स्नेहाशीष जी आपका रिएक्शन कि आपको घबराहट इसलिए है कि आपके जो तमाम डुप्लीकेट वोट्स हैं उनकी वजह से आपको परेशानी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आयोग की वकालत करने लगता है तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया या भारतीय जनता पार्टी की, ये इनसे पूछ लीजिएगा एक बार। और दूसरी बात, जब इस तरीके की बातें होती है कि हमारे वोट कटने लगेंगे, हमारे वोट क्या, वोट पे क्या किसी का नाम लिखा होता है क्या? आपके भी वोट हो सकते हैं, वो आपके वोट कटते हैं तो आप चिल्लाते नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि उतना वोट आप मशीन से मैनेज कर लीजिएगा। हमारे वोट कटते हैं तो हम चिल्लाते हैं क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं है आपकी तरह, और चुनाव आयोग हमारे जेब में नहीं है, ना चुनाव आयुक्त हमारे जेब में है। और तीसरी बात, स्पष्ट तौर पे मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की बातें करती है तो ये हम लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि ये जो हमारे वास्तव में पीडीए आप कहिए या उसे आप कहिए कि अकलियत और दलित और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो तमाम लोग को का ही वोट काटा जाता है। लोग आते हैं, चूंकि यहाँ से पलायन करके उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं नौकरियों की तलाश में, वहां नौकरियां नहीं है यूपी में, कितना भी हवाबाजी कर ले ये लोग, लेकिन वहां से जाते हैं लोग, और कोई बेंगलोर से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तेलंगाना से जब ट्रेन पकड़ के आता है तो एक गरीब मजदूर अपना वोट को बचाने के लिए हजारों रुपए के खर्चा उसका होता है, ट्रेन से आना, रहना, 4 दिन वहां नौकरी में छुट्टी, 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की छुट्टियां बर्बाद होती हैं। वो तमाम चीजों को ये लोग नहीं समझते क्योंकि ये पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाले लोग हैं, इसलिए इनको ये चीज बिल्कुल अपनी अपनी मुखालफत तमाम पार्टियों की तरफ से दर्ज कराई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके भी एसआईआर का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब आगे इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे सलाम टीवी।